जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। हम जवाब मांग रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि वो क्लैट हम जवाब मांग रहे हैं क्लैट अथॉरिटी से, क्लैट कंसोर्शियम से। कंसोर्शियम के प्रेसिडेंट हैं आप, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। और सवाल कौन पूछ रहा है? मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये सवाल पूछ रहे हैं 60,000 से ज़्यादा क्लैट एप्लीकेंट्स जिन्होंने क्लैट के लिए अप्लाई किया था 2021 के लिए। वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं उनकी वॉइस बनकर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और हम आपसे जवाब चाहते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। आपने कल लेट नाइट आंसर की को रिलीज किया, अच्छा किया आपने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। अब आपने कहा है कि जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे उसके लिए पर ऑब्जेक्शन, ईच ऑब्जेक्शन यू हैव टू पे अ फी ऑफ 1000 रुपीज। सर ये कैसे जायज है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आपने 4000 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म भराया है, इस एप्लीकेशन की फी चार्ज करी है आपने 4000 रुपीज। दुनिया में सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, ऐसा कोई यूपीएससी आईएएस बनाता है वो भी इतने पैसे चार्ज नहीं करता है। हिंदुस्तान में इतना महंगा एग्जाम कोई नहीं है कि आपको एक एग्जाम में अपीयर करने के लिए 4000 रुपए का फॉर्म भरना पड़े। चलिए कोई बात नहीं, आपने ले लिए पैसे, हमने दे दिए, हमें जाना था एनएलयू इसलिए हमने भरा। उसके बाद जब पेपर में कुछ ऑब्जेक्शंस है हमें या कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो आप कह रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए आप पर स्टूडेंट से 1000 रुपीज पर ऑब्जेक्शन चार्ज करेंगे। ये कैसे ठीक है सर? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आप 1000 रुपीज चार्ज करेंगे? अगर कोई गलतियां हुई है तो वो आपके बिहाफ पे हुई है, आपने पेपर गलत बनाया है, उसके लिए हम क्यों पे करेंगे साहब? आप कह रहे हैं आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप हजारों ऑब्जेक्शंस को क्यों एंटरटेन करें या उनको क्यों देखें जो लॉजिकल नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, आपका कहना सही है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है। आपके जितना टाइम हम लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है सर। लेकिन जब हम एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और वो गलत होने की वजह से हम कितना पैनिक हुए, कितना स्ट्रेस्ड हुए, कितना एंग्जियस हुए, हमारा प्लान कैसे गड़बड़ हुआ, हमने कैसे किस तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ के हम कंफ्यूज हुए, उसकी वजह से हमारी जो वहां मेंटल अप्रोच थी वो कितना डिस्टर्ब हुआ, या हमारा टाइम कितना टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ या टाइम खराब हुआ उस एग्जाम के अंदर। तो सर उस टाइम का वैल्यू आपके टाइम जितना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू तो है ना सर उसका। आप सबसे पहले सबसे महंगा एग्जाम कराते हैं 4000 रुपीज का, और उसके बाद आप हिस्ट्री जानते हैं सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब से क्लैट इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले क्लैट को छोड़कर दूसरा क्लैट तो आपने ही कराया था 2009 में, पेपर ही लीक हो गया। उसके बाद कभी आपके पेपर के अंदर आंसर छपे हुए आ जाते हैं, कभी टेक्निकल ग्लिचेज हो जाते हैं, कभी कई सारे सवाल गलत आ जाते हैं। जब बच्चा उस एग्जाम में 2 घंटे के उस प्रेशर में एग्जाम को दे रहा होता है, और क्योंकि वो इसलिए फाइंड आउट नहीं कर पाता है आंसर क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, तो उसके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है? वो कितना डिप्रेस फील करता है, कितना स्ट्रेस फील करता है, कितना एंग्शियस फील करता है, इसको भी तो सोचिए सर। उसका भी तो टाइम खराब होता है एग्जाम के अंदर, जिसके लिए वो पूरा पैसा दे रहा है। किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता सर कि इतनी सारी गलतियां और इतने साल हो, हर बार हो। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें क्लैट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। कोई भी आप क्लैट 2018 फ्रॉड यूट्यूब पे डालिए, आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। आप गूगल करिए क्लैट के ग्लिचेस के लिए, आपको हर साल क्लैट के अंदर हजारों ग्लिचेज मिलेंगे। हजारों नहीं लेकिन कई ग्लिचेज मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही 200 है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस क्लैट में इतना बड़ा ब्लंडर, आपने अपने वीडियो में कहा कि हम 150 पे आपको ओएमआर शीट देंगे, सभी बच्चों को 10 मिनट पहले ओएमआर मिल जाएगा ताकि वो अपनी डिटेल्स फिल कर सके, उनको एनसर्कल कर सके, डार्कन कर सके, उसको भर सके। लेकिन सर आपके यहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ सेंटर्स ने उनको 10 मिनट पहले दिया, बहुत सारे सेंटर्स ने, यहां हमारे सेंटर्स पे कभी किसी को नहीं मिला पहले कॉपी। 2 बजे उनको ओएमआर दिया गया, उसके बाद उन्होंने ओएमआर भरा, उसका 10 मिनट। कैसे लेवल प्लेइंग होगा सर एग्जाम? कैसे लेवल प्लेइंग होगा? आप जानते हैं 10 मिनट का वैल्यू, आप जानते हैं 10 मिनट में 5 या 7 या 10 नंबर का डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है रैंक में। ये सवाल सर मैं 60,000 एप्लीकेंट्स की तरफ से पूछ रहा हूं। और सर आपका वेब सीरीज हम सब लोग देखते हैं, आप तो डिसेंट की बात करते हैं, आप तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हम लोग भी सर ये थोड़ी सी डेमोक्रेसी हम यहां भी चाहते हैं सर।
आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इतना पैसा चार्ज करते हैं जो कोई चार्ज नहीं करता किसी भी एग्जाम के अंदर, आप करते हैं और हम लोगों को ठीक है एनएलयू जाना है इसके लिए हम करते हैं। कई बार आपने बोला है, आप ये बोलते हैं कि कोचिंग को आप डिस्करेज करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, कोचिंग को आप डिस्करेज करिए, ज़रूर करिए, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही कोचिंग है, ये वही कोचिंग वाले हैं। और ये मैं सिर्फ एक कोचिंग के बिहाफ पे, हालांकि मैं सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता हूं, भारत की सबसे बड़ी ऑफलाइन कोचिंग है हमारी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सभी कोचिंग, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, छोटा हो बड़ा हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये कोचिंग वाले होते हैं सर, रात के 3-3 बजे तक बच्चों के कॉल्स अटेंड करते हैं। अभी मेरे मोबाइल में आज के तकरीबन 300 कॉल आ चुके हैं और जितने पॉसिबल हुए हमने आंसर किए हैं। हम अटेंड करते हैं सर, हम अपना फोन बंद नहीं कर देते हैं। आपकी तरह हम अपने वीडियो पे कमेंट्स ऑफ नहीं कर देते। हमें भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, तो आप भी अपने कमेंट्स मत ऑफ करिए सर कि आप सुनना ही नहीं चाहते कि प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स का। डिसेंट की आप बात करते हैं तो आप हमें भी सुनिए सर कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। आप जब बोलते हैं कि ये कोचिंग वाले पैसा लूटते हैं गरीबों का, सर थोड़ा सा आप अपना भी फीस स्ट्रक्चर देखिए। मैं एक एनएलयू की बात नहीं करता, पर ज्यादातर एनएलयू में, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस चीज को बोल रहा हूं, ज्यादातर एनएलयूज में आपके पास फैकल्टी नहीं है सर, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। और कभी अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पूछिए जो हमें वापस आके, हमारे तो उन्होंने कोचिंग ले ली, सेलेक्ट हो गए, अब हमारे से उनका क्या लेना देना, लेकिन वो हर बार मिलने आते हैं और बताते हैं कि साहब जो आपने मॉड्यूल्स दिए, जो आपने पढ़ाया वो काम आ रहा है। वहां के फैकल्टी देख के तो हम तो आंसरेबल हैं। हमारा अगर एक फैकल्टी अगर डंका नहीं है तो कोचिंग ज्यादा नहीं चलता है, बंद हो जाता है। हर साल प्रूव करना पड़ता है, हर साल रिजल्ट, पिछला रिजल्ट क्या रहा उससे मतलब नहीं, इस बार का रिजल्ट हमें प्रूव करना पड़ता है। हर बच्चे को अटेंड, कोई बच्चा रो रहा है उसे हंसाना पड़ता है, किसी को बूस्ट अप, किसी को मोरल उसका अप करना पड़ता है, किसी को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है, ये सारा काम करना पड़ता है। पेरेंट्स के आंसर करने पड़ते हैं सवालों को, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारा जॉब है। बट आप जिस तरह से उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये वही कोचिंग वाले हैं। आज जब 80,000 एप्लीकेंट्स है या 60,000 से ज्यादा बच्चों ने क्लैट दिया है, तो हम लोगों ने सर कितना लोगों को जा के अवेयरनेस क्रिएट किया लॉ प्रोग्राम के लिए या लॉ एजुकेशन के लिए। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है सर, बहुत बहुत बड़ा नहीं होगा तो छोटा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। आपके कॉलेज के फीस हैं 3 लाख 4 लाख 2 लाख, आप लोग फीस चार्ज करते हैं सर, फैकल्टी तो लाइए आप। छोड़िए उनकी क्वालिटी और उनका स्टैंडर्ड का, कोचिंग वाले को तो अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर टीचर अच्छे नहीं है, टीचर नहीं है, बंद हो जाएगा। कौन आएगा उसे हर साल रिजल्ट देना है, हर साल प्रूव करना है, तभी वो बड़ा होगा, तभी वो एक्सपैंड होगा, तभी वो एक बड़ा नाम बनेगा। कोचिंग वाले तो फिर भी फीस कम करते हैं सर, स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री भी पढ़ाते हैं। आप नहीं कर पाते सर ऐसा, आप कहां सुनते हैं? आपका तो डेट है 4 बजे तक डीडी आ गया तो ठीक है, नहीं तो खत्म, अगला बच्चा आएगा, पर सुनने का भी अवसर नहीं है सर, ठीक है वो आपका सिस्टम है। लेकिन जब इतना पैसा चार्ज करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। इस तरह से आप हर साल एक बार गलती होती है, 2 बार, आपके पास एक ही जवाब है, कोर्ट चले जाइए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 महीने बाद की उसको डेट मिलेगी, तब तक बेचारा करियर खत्म हुआ कि थक हार के घर आके बैठ जाएगा। क्या कर सकता है वो? 20 साल फैसला नहीं होगा, और 20 साल बाद फैसला क्या होगा कि अगली बार क्लैट को ठीक करवा लीजिएगा। क्या कर लेगा वो 20 साल बाद, जिस बच्चे का खत्म हो गया करियर? आप कह रहे हैं कि आप IPM का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी 4.5 लाख फीस है सर। चलिए वो अलग मैटर है, फीस जिसको देना होगा देगा, लोन लेगा, पढ़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जब बात आप करते हैं इतनी नैतिकता की, आदर्शवाद की, डिसेंट की, डेमोक्रेसी की, तो सर आप भी डेमोक्रेटिक बनिए। और ये मैं बोल रहा हूं उन 60,000 एप्लीकेंट्स की तरफ से, आप भी सुनिए अपने क्रिटिसिज्म को, और आप भी समझिए किस बात का आप 1000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है, बच्चा घबरा रहा है, साहब मेरा पैसा डूब जाएगा, ये मैं ऑब्जेक्शन करूं, कितना पैनिक हो गया। हम लोगों के पास में हर सेकंड कॉल आ रहा है, हर टीचर के पास में, ये सवाल सही है, ये सही है, ये गलत है, वो हमारी ड्यूटी, हम बताएंगे, लेकिन आप पैसा तो मत लीजिए उस ऑब्जेक्शन का। आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और या फिर आप कोई सवाल गलत नहीं करते, आप लेते ही नहीं ऑब्जेक्शन। अगर आप 200 सवाल, आपने कहा था कि करंट अफेयर्स होंगे, लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स पूछे आपने, स्टैटिक नहीं होगा, स्टैटिक पूछा है, चलिए ठीक है, एग्जाम है, लेवल प्लेइंग है, लेकिन टाइम कम ज्यादा देंगे, आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे, क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, ये कैसे एक्सेप्टेबल है साहब?
और बच्चा जो एक कितना 17-18 ईयर का कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर, पेरेंट्स का, खुद का, करियर का, लाइफ का, फ्यूचर का, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उसकी मेंटल स्टेट के बारे में भी सोचिए सर आप। उन बच्चों की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं, इस 1000 रुपीज के आप डिसीजन को, ये आर्बिटरी है, गलत है सर। किस बात का पैसा ले रहे हैं आप? 4000 हम भरें, अगर मुझे 10 सवालों में तो मैं 10,000 दूं। आप कह रहे हैं कि गलत सही होगा तो ठीक है, वरना रिफंड कर देंगे। इसका मतलब आप बोलिए ही मत। पहली बात तो आधा बच्चा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा कि उसको अगर वो नहीं उसको पता है कि अगर कहीं भी, क्योंकि पूछने का राइट है सर उसको कि सवाल आपने सही दिया है कि गलत दिया है। आप बता सकते हैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन। 200 हमें तो 100 मॉक कंडक्ट करने पड़ते हैं, उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, एनालिसिस देना पड़ता है। तो एक मॉक बनाना है सर, एक क्लैट बनाना है, एक एग्जाम बनाना है। हम लोग तो बहुत कुछ गलत करते हैं, लेकिन हम लोगों को सर डिसाइड करेगी पब्लिक, डिसाइड करेगी, बच्चे डिसाइड करेंगे, पेरेंट्स। हम लोग कितना सर्विस देते हैं, कितना नहीं देते हैं, अच्छा देते हैं, खराब देते हैं, उनके पास चॉइस है। एनएलयू का कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है सर। ये बच्चे को एनएलयू जाने का ड्रीम है। तो थोड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा। और देखिए सर, मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन बच्चों, क्योंकि हम खुद पजल्ड है और हर साल होते हैं सर, 20 साल से जब रिजल्ट आता है, जब एग्जाम होता है, से लेके पूरा हर साल गड़बड़ होता है सर। कभी आपका अलॉटमेंट गलत है, सीट का अलॉटमेंट गलत है, कभी आपका रैंक का अलॉटमेंट गलत है, कभी टेक्निकल ग्लिचेज है, कभी कोई प्रॉब्लम है। और बच्चा थक हार के कई बार गलतियां हमें सामने ऑन द फेस ऑफ इट दिखती है कि ये गलतियां हैं, ये गलत हुआ है। बस आपके पास ये पहली बात तो कोई जवाब ही नहीं है, और आप अपने वीडियो में बोल देते कोर्ट चले जाइए। क्या होगा सर कोर्ट जाने से? वो आप जानते हैं क्या होगा, इसीलिए आप ये सलाह देते हैं कि कोर्ट चले जाइए, हम जवाब दे देंगे वहां पे। आप कहते हैं कि साहब हम तो क्लैट कंसोर्टियम हैं, आरटीआई में हमने सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर कर लिया, इसलिए हम आरटीआई में नहीं आ सकते। ये तो सर कमाल है, सर कमाल है ये। मतलब मैं इस पे क्या बोलूं आपको। आप इतना बड़ा एग्जाम करते हैं, इतना पैसा चार्ज करते हैं, इतने लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, लाइफ करियर स्टेक पे है। आप एक स्टेट एक्ट में बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एक गवर्नमेंट बॉडीज हैं, और आपने अपने आप को एक सोसाइटी बना के आरटीआई से खत्म कर दिया कि आरटीआई में हमसे कुछ मत मांग सकते, आप कुछ नहीं मांग सकते। आप सबसे सवाल पूछते हैं, अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर, पर अब भी तो जवाब दीजिए। सिर्फ सवाल पूछेंगे सर, जवाब देने की बारी आएगी तो आप आरटीआई पे आपके यहाँ अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं है सर? सोसाइटी बना लिया आपने, इसलिए अब आपके ऊपर कोई आरटीआई, कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, पुरानी कहानी को नहीं दोहराना चाहता। मैं बच्चों से ज़रूर कहना चाहता हूं कि बेटा, अगर आपको लगता है कि ये 1000 रुपीज़ का चार्ज गलत है, अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इसको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग हमारी इस रिक्वेस्ट को माने और ये जो एक बहुत ही गलत तरह का चार्ज है, इसको हटा दें। अब इस पर कॉमेंट भी करें, आप इसको शेयर भी करें, आपके हाथ में सारी ताकत है। अभी हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। अगर हम सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अगर हम ठीक बोल रहे हैं, तो हमारी भी आवाज़ सुनी जाएगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे लाइक्स करें, तब ये वीडियो जाएगा, फैलेगा। आप जानते हैं बेटा, आप में से जो लोग हमसे डायरेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, किसी भी कोचिंग से, आप जानते हैं आपके टीचर रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपके फ़ोन उठाते हैं, आपको जवाब देते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं, आपको बूस्ट अप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े रहते हैं। पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी ऑनेस्टी से वो आपको सेलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं। और फिर भी आपके हाथ में, आप आइए मत आइए, सब आपका डिसीजन है। लेकिन कम से कम आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए वॉइस रेज करना आपका राइट है, और जरूर करिए। कल को आप लॉयर बनेंगे, आप इस देश का लीगल फ्यूचर है, तो आप अगर अपने राइट्स को लेकर, अपनी वॉइस को लेकर अगर कंसर्न्ड नहीं होंगे, तो आप दूसरों की वॉइस क्या रेज करेंगे, आप किसी और को क्या न्याय दिलाएंगे। तो ये मेरा आपसे सजेशन है कि आप जरूर इस पे कमेंट करें, अपनी बात कहें। और यहां क्लैट अथॉरिटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये इस तरह के आर्बिटरी चार्जेस को हटा दें, कोई मतलब नहीं है। आप ऑब्जेक्शन करिए ना, आप खुद देख लीजिए पेपर में क्या क्या गलतियां, आप मत देखिए ऑब्जेक्शन। आप तो किसी 4 एक्सपर्ट को बुलाइए, 5 सेक्शन के एक्सपर्ट्स को, देख आपको पता चल जाएगा ये 3-4 गलत हैं, उनके मार्क्स दे दीजिए, बोनस आप खत्म करिए ना। और किस बात का आप इस तरह के ऑब्जेक्शंस का पैसा मांग रहे हैं सर? तो इसके बाद
देखिए, मेरा आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट है, इसे आप करिए। और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बेटा आपको और कोई इससे प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम मैंने आपने कहा था, मैंने उठाया है। कई बच्चों को 10 मिनट ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, लेवल प्लेइंग नहीं रहा। लेकिन ठीक है, अब वो उसका अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्लैट यही बोलेगा कि साहब अब क्या बोलेंगे, वो ये कह देंगे हमने तो दिया था, हमने तो नहीं दिया था, 10 मिनट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और आप कोर्ट चले जाइए। ठीक है, वो हमारे पास राइट है, लेकिन आप इस पे ज़रूर कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू सो मच।